नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कश्मीर में लगातार गैर मुस्लिम लोगों पर हो रही टारगेट किलिंग को लेकर अब सरकार आर या पार के मूड में आ गई है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर कुछ चर्चा हुई। साथ ही कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ इस बैठक में फैसले लिए गए, क्योंकि इस बैठक में हमने देखा कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे थे। देखिए, ये कोई आम बैठक नहीं थी। इस बैठक में स्वयं गृह मंत्री अमित शाह थे। गृह मंत्री के साथ साथ उसमें जो NSA अजीत डोभाल, जो कश्मीर पाकिस्तान टेररिज्म के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें IB और रॉ के प्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद थे, कश्मीर के DGP मौजूद थे, प्लस इसमें CRPF, आर्मी, तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ जो कश्मीर के अंदर ऑपरेट करती हैं, उनके सब बड़े बड़े अधिकारी, मतलब ये कोई बड़ा प्लान इस मीटिंग में तैयार किया जा रहा था। और वो इसलिए क्योंकि जो लगातार पिछले 1 महीने से जो पाकिस्तान के जो दलाल किस्म के आतंकी हैं, जो लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या पुख्ता कार्रवाई की जाए। और जो सबसे बड़ा सवाल कि जो लगातार हिंदुओं की जो मौत हो रही है, उस पर कैसे काबू किया जाए, जो डिमांड्स चल रहे हैं, क्योंकि पूरे जम्मू में कश्मीर में हिंदू सड़कों पे हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि ये किस तरीके का सिस्टम आ गया है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और इतना डर और खौफ का माहौल बन गया है कि लगता है कि मैं ऑफिस में जाऊं, कहीं कोई घुस जाए, रिवॉल्वर निकाल दे और मार दे। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर गहन चिंतन हुई। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा, ये इसको जारी रखना है या नहीं जारी रखना है, तो उस पर एक बड़ी खबर ये आई कि अमरनाथ यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, उसको बाकायदा पूरी तरह से सिक्योरिटी दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें इस बैठक में बातचीत में इसमें जो है फैसले लिए गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जिस बेरहमी से वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, पिछले 27 दिनों में 10 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद जो कश्मीर में हिंदू रह रहे हैं वो सरकार से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। तो क्या अमित शाह की इस बैठक के बाद जिस तरह के फैसले लिए गए हैं और जिस तरह से उनकी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, तो क्या उससे उनका सरकार पर जो अपना भरोसा है वो क्या वापस आ पाएगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो वहाँ के जो काम करने वाले लोग जो वापस वैली में जाकर के काम कर रहे थे, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बारे में इस मीटिंग में ये तय किया गया है कि जिन जिन जो लोग बाकायदा सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पे ट्रांसफ़र किया जाए। ये फैसला लिया गया ताकि एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई सरकार आपके साथ खड़ी है, ऐसा नहीं कि आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो जिन सरकारी मुलाजिम, जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं, बैंकों में काम कर रहे हैं, उनको वापस किसी सुरक्षित जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए, ये फैसला लिया गया है। दूसरी चीज़ जो अहम है, जो समझना ज़रूरी है, ये आतंकवादी, ये पाकिस्तान के जो तमाम आतंकी संगठन जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरीके से किया जाए। ये जो कायरतापूर्ण रवैया है कि एक आम सिविलियन को, आज 2 मजदूर के ऊपर आप गोली चला रहे हो, इससे क्या आपको हासिल होने वाला है? बस इसलिए आप मार दे रहे हो क्योंकि वो हिंदू हैं, और इससे आप बहुत बड़ा चीज़ अगर आप कर रहे हो, तब तो ये तो बेकार की बातें हैं। इस पे राजनीति भी होगी, इसके ऊपर तमाम तरह के बयानात भी आएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा से जब भी अमरनाथ यात्रा जो है वो उसका समय आता है,
तो ये आतंकी संगठन कुछ न कुछ अंजाम देते हैं। चूंकि अभी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है वहाँ पे, कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने ये कायरतापूर्ण रवैया अपनाया है कि जो टारगेट किलिंग करके आप किसी टीचर को, किसी महिला को, किसी बैंक एम्प्लॉय को, किसी मजदूर को आप गोली मार करके आप मारने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक घटिया तरीका है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है आतंकियों को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के दलालों को, जिसमें हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ नेता भी हैं। अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को, वो कह रहे हैं कि भाई नया कश्मीर नहीं है, ये पुराना कश्मीर है, ब्ला ब्ला, लगातार अपनी चीज़ों को बात कर रहे हैं। ये बताता है कि ये इस तरह के सांसद कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करने में वो एक्सपर्ट हो गए हैं। उनकी राजनीति चमके, वो मीडिया में सुर्खियों में आ जाए, उसके लिए वो कुछ भी अनर्गल बातें करते हैं। दिक्कत क्या है कश्मीर में? कश्मीर में अभी रिकॉर्ड लेवल पे पर्यटक वहाँ जा रहे हैं। पर्यटन वहाँ का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है, और ख़ास करके वैली में, कश्मीर में, श्रीनगर में अगर पर्यटक आएंगे तो वो बड़े खुशहाल रहेंगे। अब पर्यटक आने जैसे शुरू होते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता पाकिस्तान को, पाकिस्तान के दलालों को, आतंकी संगठनों को। क्यों? क्योंकि लोगों का ध्यान इनके प्रोपेगेंडा, इनके अफवाह, इनका जो कट्टर विचारधारा है, ये जो इस्लाम के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, उससे ध्यान हटके वो रोजी रोटी पे चला जाता है। और जब ये बिल्कुल ये लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे खुशहाली आएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पे लोग जो है अपने काम में लगे हुए हैं, ऐसे में वो दहशत फैलाते हैं। तो क्या मकसद है इस तरह के टारगेट किलिंग्स का? पहला मकसद ये कि आप एक डर का वातावरण क्रिएट करें। ये डर का वातावरण क्रिएट करने में वो सफल हो गए। दूसरा, आप इस तरह का माहौल बना दो, मीडिया में खबरें आएगी कि भाई वहाँ पे गोलियां चल रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। कौन पर्यटक जाएगा? आप जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगी, कोई नहीं जाएगा। वो इससे क्या नुकसान किसको है? तो वो जो घाटी में जो मुस्लिम्स हैं, जो जिनकी रोजी रोटी पर्यटन पे चल रही थी, उनको नुकसान होगा। तो ये कुल मिलाकर के लोगों के लिए नुकसानदेह है, ये देश के लिए नुकसानदेह है, और ये जो इसका इम्पैक्ट कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान के जो मेनलैंड, जो बाकी जो इलाके हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। क्योंकि लोग इस तरीके से खास समुदाय के लोगों को मरता हुआ देखेंगे तो यही कहेंगे कि भाई इनको मार के ख़त्म करो। अब सरकार के सामने चिंता ये कि किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए, लेकिन सरकार ने जो बयान, जो शुरुआत, जिसको समझिए आम दिनों में जो आता है कि भाई एक जो अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई हम वहाँ इन्वेस्टमेंट देंगे, नौकरी देंगे, बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे, तो ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, वो थॉट प्रोसेस, वो दलील इन आतंकवादियों ने उसको ख़त्म कर दिया। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यहाँ ये भी है जो हर किसी के जहन में उठा है। जिस तरह से 1990 में एक कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को हमने देखा था, उसी तरह से अब लगभग 32 साल बाद फिर एक बार कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में टारगेट किया जा रहा है। तो क्यों अचानक से फिर वहाँ हिंदुओं को लेकर टारगेट किलिंग हो रही है, और किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं टारगेट किलिंग हो रही है, क्यों अचानक से ये घटना सामने आई? देखिए, मैंने आपको बताया कि चूंकि ये माहौल, ये समय ही होता है जब अमरनाथ यात्रा जब होता है या फिर पर्यटक वहाँ पहुँचने लगते हैं। परिसीमन भी अभी वहाँ पर परिसीमन के रीज़न नहीं है, ये परिसीमन की वजह से नहीं है। उन लोगों को, आतंकियों को, यहाँ के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो सवाल पूछा उसमें एक बात इस चीज़ को समझिए, ये बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये अर्ली 90s, 32 साल के बाद जो आपने सवाल पूछा, कोई 32 साल वाला स्थिति नहीं है। यहाँ अभी किसी की मजाल नहीं है कि आप मस्जिदों से ये ऐलान कर दें कि हिंदुओं छोड़ो, वो भगा नहीं सकते, इसलिए तो ये कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं। लेकिन पलायन की खबरें तो अभी भी होगा, पलायन तो होगा। पलायन इसलिए होगा कि लोग डर गए हैं, लेकिन पलायन इस तरीके से ये इसको जोड़ देना, ये कह देना कि वो 1990 के समय के जिस तरह से लोग डर के मारे भाग रहे थे, कत्लेआम हो रहा था, वो स्थिति बिल्कुल ही नहीं है। ये तमाशा, ये प्रोपेगेंडा, ये अफवाह, ये लेफ्ट लिबरल कबाल और ये सारे लोग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को लगे कि भाई मोदी सरकार जो है वो फेल हो गई है। इसमें आप जो बात इसको समझने की ये है कि जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग, ये ऑल पार्टी मीटिंग नहीं है,
ये ऑल पार्टी मीटिंग होती तो राजनीति होती कि भाई इसको इस तरीके से डील किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक बहुत ही टेक्निकल मीटिंग है जिसके बारे में कोई प्रेस ब्रीफिंग में नहीं की गई है। इसका मतलब है कि अंदर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है, रॉ है, इन लोगों को क्लियर कट एक टारगेट दिया गया है कि हाउ टू एलिमिनेट। बार बार इस चीज़ को समझाना, ये चीज़ को समझना देश के लिए ज़रूरी है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिसके लिए सरकार को गोलियां चलानी पड़ेगी और उसके लिए गोलियां चलानी पड़ती है। लेकिन अब वहाँ कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है और हाल में फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब सब मारे जाएंगे। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कत्लेआम नहीं हो रहा, कत्लेआम बिल्कुल नहीं हो रहा। ये टारगेट किलिंग्स हैं। कत्लेआम का मतलब कुछ और होता है। ये कत्लेआम ये करके सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे लोगों के दिमाग को पल्यूट किया जा रहा है। ये कोई कत्लेआम नहीं है, ये टारगेट किलिंग्स है, ये कायरतापूर्ण रवैया है। दूसरी बात ये है कि ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसको दे विल टेक केयर कि भाई इसमें कौन कौन से लोग हैं। दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उनको ये दिमाग में लगता है कि आप यूथ को समझा के, बुझा के, आप उनको रोजगार दे करके, वहाँ पे डेवलपमेंट करा करके इस बीमारी का हल निकाल सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी शुरू से ही गलत है, क्योंकि ये जो लोग आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं इनको रोजगार नहीं चाहिए, इनको 72 हुरें चाहिए। 72 हुरों की वजह से ये गोलियां चलाते हैं। ये इनके दिमाग में वो कीड़ा है जिहाद का जिसको निकालना नामुमकिन है। इसलिए डेमोक्रेसी का एक तकाजा है, बैलेट का जवाब बैलेट से, बुलेट का जवाब बुलेट से। और जिस तरह की मीटिंग हुई है उससे ये साफ साफ लग रहा है कि जिस तरह के लोग, जिस तरह का इनपुट और जिस तरह के लोग इस मीटिंग में मौजूद थे, मोदी सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि इनफ इज इनफ। गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा। उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि जो अभी तक क्या हो रहा था कि जितने आतंकी संगठन के लोग हैं, उनके समर्थक जो हैं, उनके जो सिंपथाइजर हैं, उनको फंड देने वाले लोग, उनके ऊपर आप इनकम टैक्स रेड कर रहे हो, आईटी का रेड कर रहे हो, उनको ऊपर ईडी लगा रहे हो, उनको जेल में डाल रहे हो। इससे काम नहीं चलेगा। दे मस्ट बी एलिमिनेटेड। आपको इस तरह का रवैया अपनाना पड़ेगा कि आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस। जो कोई भी व्यक्ति आतंकवाद, आप ये देखिए, यही रीज़न है। मैं तो बार बार कहता हूं कि कभी कभी ये जो चाइना जिंगजियांग में करता है कि वहाँ पे इसी तरह से आतंकवाद था। मुस्लिम उग्रवाद जो है, जिसको इस्लामिक टेररिज्म जो है, वहाँ पे जिहादी एलिमेंट एक्टिव हुए। चीन ने क्या किया? चीन ने ऐसा किया कि एक एक को पकड़ के वो डिटेंशन कैंप में डाल देते हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। ये बीमारी ऐसी है, जैसे आप देखिए कुछ बीमारियाँ शरीर में होती हैं, टेबलेट खाती हैं आप, किसी में इंजेक्शन लेना पड़ता है, किसी में एक्सरे करवाना पड़ता है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें सीधे सीधे ऑपरेशन कराना होता है, उसको शरीर से निकाल के बाहर फेंकना होता है। ये जो प्रॉब्लम है जिहाद का, ये इस्लामिक टेररिज्म का, ये ऑपरेशन डिमांड करता है। इसे आप रोजगार से, डेवलपमेंट से, इन्वेस्टमेंट से, पैसे से, इससे आप खत्म नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि सरकार जागे और कड़ी कार्रवाई करे। एक मौत के बदले कम से कम 10 आतंकियों को जब तक आप कब्र में नहीं डालेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। जी, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से पिछले कई दिनों से कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर कब तक कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा। लेकिन आज गृह मंत्रालय की बैठक हुई, अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर चर्चा की गई। कई अहम फैसले कश्मीर की सुरक्षा को लिए गए, जिससे वहाँ हो रही कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग को रोका जा सके। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। मैं कैमरा पर्सन रवि के साथ अंशिका, कैपिटल टीवी।